हेलो किड्स, वेलकम टू ज़ैनत एकेडमी ऑनलाइन। मैं हूं फरहा और आज हम करेंगे एसएससी क्लास 8 का चैप्टर एरिया प्रैक्टिस सेट 15.4। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी तक हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, तो इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस भी है, हाइट भी है, और ये फॉर्मूला हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं। बट व्हाट इफ हमारे पास हाइट ना हो और हमारे पास सिर्फ ट्राइंगल की तीनों साइड्स हो? तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ हुआ तो हमें दूसरे किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और तब आता है हेरॉन्स फॉर्मूला। तो लेट्स सी व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है कि जब ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है, तो एक है ए, एक है बी और एक है सी, तो ये तीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, मतलब लेंथ ऑफ द साइड। ओके, तो इससे हम हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? ये होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, लेकिन बस हमें इसमें s पहले फाइंड आउट करना होता है, और s होता है सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर, और सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। तो पेरीमीटर का हाफ कर देना है। ओके, पेरीमीटर बहुत ही इजी है, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी करो और उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, तो दैट बिकम्स योर सेमी पेरीमीटर विच इज s। ओके, तो अब इस सेमी पेरीमीटर को हम एरिया के फॉर्मूला में डालेंगे और हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले से एरिया निकालना ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, so let's start with practice set 15.4. The first question is, sides of a triangle are 45 centimeter, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो हमारे पास ए हो गया है 45 सेंटीमीटर, बी हो गया है 39 और सी हो गया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम निकाल देंगे एस। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 45 प्लस 39 प्लस 42 अपॉन 2। इसका सम हो जाएगा 126 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया है। अब हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया बिकम्स अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। एस की वैल्यू क्या है? 63, 63 minus 45 into 63 minus 39 into 63 minus 42। ओके, तो ये हमारा सब स्क्वायर रूट में होगा। अब लेट्स सी, 63 मल्टीप्लाइड बाय 63 minus 45 क्या होता है? 18, 63 minus 39 तो 24, और 63 minus 42 हमारा हो जाएगा 21। तो ये सब अंडर रूट में है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम 63, 18, 24 और 21 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इन चारों टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, और फिर से उसका स्क्वायर रूट निकालना है। हो सकता है, बट बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, मैं बहुत इजी मेथड बताती हूँ आपको। इन सब का हम लोग निकाल देंगे फैक्टर्स। ओके, तो 63 का फैक्टर क्या होगा? 63 का फैक्टर हो सकता है 7 इंटू 9, 9 इंटू 7। 18 का क्या होता है? 9 इंटू 2। ओके, 24, 8 इंटू 3, और 8 को मैं फिर से लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 21 को मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 3। ओके,
तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है पेयर्स। तो 3 और 3 का एक पेयर बन जाएगा, 7 और 7 का एक पेयर बन गया, 9 और 9, और यहाँ पे ये 2 और ये 2। ओके, तो ये सब मेरे पास पेयर्स बन गए हैं, राइट। आई कैन राइट इट नाउ। ये हमारा पूरा स्क्वायर रूट में आ गया है। अब मैं लिख सकती हूँ फिर से, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का पेयर है हमारे पास, तो 9 स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब 7 का एक पेयर है, तो इंटू 7 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 2 के मेरे पास दो पेयर है, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और एक मेरे पास 3 का पेयर है, तो 3 स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारे स्क्वायर जब बाहर आ जाएंगे, तो क्या होता है, तो अब मैं एक बार फिर से ये लिख लेती हूँ, 9 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो अभी जब स्क्वायर मेरे पास बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये बहुत ही स्मॉल नंबर्स है कंपेयर टू द बिगर नंबर्स प्रीवियसली वी सॉ। इन सबको तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आएगा, फिर से स्क्वायर रूट निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर है 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, क्योंकि ये एरिया है, यूनिट के मार्क्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है। ओके, तो सिर्फ हमारे पास एबीसी दिया हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई करना है और हमें एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द मेजर्स शोन इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया। तो हमें एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकालना है। अब पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्राइंगल करते करते हम क्वाड्रिलेटरल फिर से कैसे आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये दो ट्राइंगल्स है, राइट, एक ये और एक ये, करेक्ट। तो इन दोनों ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, और उसके बाद उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री दिए रखा है हमारे पास, और 36 सेंटीमीटर हाइट हो गया, और ये हमारे पास हो गया है बेस। तो हम इस एरिया का, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इस ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट करके, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल, ओके, पहले हम लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS is equal to, area of quadrilateral PQRS is equal to area of triangle PSR plus area of triangle, area of triangle PQR, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग की लाइन में बता दिया है कि दो ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद ही हम PQRS का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल PSR। सो इन ट्राइंगल PSR, angle S is equal to 90 degree. So area is equal to half base into height, which is equal to half 36 into 15, okay, which becomes 270 मीटर स्क्वायर, ओके। सारी चीजें मीटर में है, यूनिट बहुत ध्यान से देखना है हमको, ओके। तो हमारे पास अब एक एरिया का, एक ट्राइंगल का एरिया हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल पे, पर दूसरा ट्राइंगल जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। इसकी हमारे पास एक साइड है, दो साइड है, लेकिन थर्ड साइड अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड साइड पहले फाइंड आउट करेंगे, और वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखें ट्राइंगल PSR, ओके, तो ट्राइंगल PSR इज अ 90 डिग्री ट्राइंगल। तो हम बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट in triangle PSR by PGT, Pythagoras theorem, क्या हो सकता है, hypotenuse square is equal to
साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या हो गया है, साइड स्क्वायर क्या हो गया हमारा, एक साइड क्या है 36, तो 36 का स्क्वायर और ऐड कर लेंगे हम 15 का स्क्वायर विच बिकम्स 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इन दोनों का जो है एडिशन सम वो होता है 1521। ये कैलकुलेशन मैंने करके रखी है लेकिन आपको करना पड़ेगा। 1521 का स्क्वायर रूट बिकम्स 39, तो 39 मीटर इज आवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 39 मीटर। अब हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर में तीनों साइड्स हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल अप्लाई हेरॉन्स फॉर्मूला, और हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल एरिया ऑफ अदर ट्राइंगल। ओके, सो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। लेकिन एरिया फाइंड आउट करने से पहले हमें एस निकालना पड़ेगा, तो हम पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, एस इज इक्वल टू a plus b plus c divide by 2 which is equal to 56 plus 39 plus 25 divide by 2, वो क्या हो जाता है हमारा 120 divide by 2 which is equal to 60 मीटर। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s, s minus a, s minus b, s minus c, okay, which is equal to s क्या है हमारा 60 है, तो 60 minus 56, 60 minus 39 और 60 minus 25। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 60 इंटू 60 माइनस 56 क्या हो जाता है 4, 60 माइनस 39 हो जाता है 21 और 60 माइनस 25 हो जाता है 35। ठीक है, अब इसका जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 60 का फैक्टर हम ये कर सकते हैं 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 4, ये वाला 4 एज इट इज नीचे आ गया, 21 को हम लिख लेंगे 7 इंटू 3 और 35 को हम लिख लेंगे 7 इंटू 5। तो अब हम देखते हैं पेयर्स, 5 और 5 का एक पेयर हो गया है, 4 और 4 यहाँ हो गया, 3 और 3 और 7 और 7, तो हमारे पास 4 डिजिट्स आ गए। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो जब ये बाहर आएगा तो ये हो जाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7। इसका आंसर क्या मिलेगा हमको 420 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास एरिया हो गया दूसरे ट्राइंगल का। अब हमने फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी निकाल के रखा है। कितने बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि ये एरिया निकालने के बाद वो छोड़ देते हैं, बट हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ओके, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए और एक एरिया जो हमने पहले निकाल रखा था 270 मीटर स्क्वायर का। ओके, तो अब हम सिंपली क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस is equal to area of triangle PSR plus area of triangle PQR, which becomes area of triangle PSR क्या था 270 और area of triangle PQR है हमारा 420। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे और हम लिख लेंगे 690 मीटर स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू 690 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप फिगर देख के पता कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल को मुझे ऐड करना है, दोनों ट्राइंगल के एरियाज को मुझे ऐड करना है, और उसी तरह एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपके पास आ जाएगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल हमेशा पहले ये सर्च करेंगे कि हमें कोई राइट एंगल है या नहीं। अगर कोई राइट एंगल मिल जाता है तो हम लोग सिंपली हाफ बेस इनटू हाइट कर लेंगे। ओके, और राइट एंगल का एक और प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम साइड निकाल सकते हैं, और वही साइड को लेके हम दूसरा ट्राइंगल जब लेंगे तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। जब आपको दोनों का एरिया मिल जाएगा तो आपसे ऐड कर लेंगे और आपके पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेशंस है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Let's start with question number 3. Some measures are given in the adjacent figure. Find the area of ABCD. तो ABCD फिर से एक quadrilateral है, हमारे पास ट्राइंगल्स है और उस ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करके हम quadrilateral निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है BAD जो 90 डिग्री ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका हमारे पास हाइट है 40 और हमारे पास बेस है 9। तो इस एरिया का, इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास बेस और हाइट दोनों है तो हाफ बेस इनटू हाइट से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? BDC, ये वाला ट्राइंगल। ओके, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल। हमने ये बड़ा ट्राइंगल इसीलिए लिया क्योंकि हमारे पास जो बेस है 60 मीटर वो कंप्लीट बेस दिया हुआ है, वो DT और TC को डिवाइड करके नहीं दे रखा है। अगर डिवाइड करके दे रखा होता तो हम दो अलग ट्राइंगल्स भी निकाल सकते थे, दोनों का एरिया भी निकाल सकते थे अलग अलग ट्राइंगल्स का, या फिर हम दोनों के बेस को ऐड करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो क्योंकि इनका बेस सेम है हम पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे। इसकी हाइट हमारे पास दे रखी है 13 मीटर। ओके, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट का। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल का हमारे पास हाइट और बेस दे रखा है, हम दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसे ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle BAD plus area of triangle BDC. Okay, so let's start first with the area of triangle BAD. Area of triangle BAD is equal to half base into height, which is equal to half 9 into 40. 2 और 40 कट होके यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20 into 9 becomes 180 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, which is again equal to half base into height is equal to half, बेस क्या है हमारा 60 और हाइट है 13, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। 30 into 13 is equal to 390 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास दो एरिया हो गए ट्राइंगल के, एक ये और एक ये। तो अब हम वापस ही लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle BAD plus area of triangle BDC। BAD का क्या हो जाता है 180 plus 390 is equal to what? 570 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो गया। तो ये बहुत ही इजी है,
दोनों ट्राइंगल का बस एरिया निकाल दिया और ऐड कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। इसको बस फिगर इसका कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके, तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है। और भी 2 प्रैक्टिस सेट बाकी है इस चैप्टर के, तो कीप वॉचिंग ज़ैनत अकेडमी ऑनलाइन फॉर दोज वीडियोज। अगर आपको ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। So thank you kids, and keep learning with Zenith Academy Online.